काकभुषुण्डी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन, काकभुषुण्डी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती, मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। हम माताओं पर इतनी कृपा कीजिए, अपने पुत्रों को इस आयु में जी भर के देख लेने दीजिए। जब ये लौटेंगे एक किशोर हो चुके होंगे। अब ये गुरुकुल ही आप सबका घर है। अपने सभी कार्य स्वयं करने होंगे। आश्रम के पूरे प्रांगण को स्वच्छ करना, ईंधन और हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना। कुमारों, इनसे मिलो। ये है हमारी गौ माता। गौ माता है तो गुरु माता ये भी हमारी माता हुई ना? हाँ पुत्र, गाय हम सबकी जगत की माता है। माता कैसे अपनी संतान को दूध पिलाती है, ठीक वैसे ही ये भी हम सबको दूध देती है। इनके दूध में पौष्टिक आहार है जिनसे हम बलवान बनते हैं। इनके दूध से दही और घी बनता है जो भोजन के साथ साथ हवन आदि में भी काम आता है। ये माँ की भांति हम सबका पालन पोषण भी करती है। इनके नाम है नंदिनी और वो है सुरभि, और ये है वैशला और ये है मैत्री। इन्हें प्रेम से सहलाओ, इनसे गले मिलो। इनका स्पर्श हमें आनंद देता है और साथ ही अनेक रोगों का उपचार भी करता है। भरत, शत्रुघ्न, गाय बहुत सीधी होती है। इनके निकट प्रेम से जाओ, प्रेम से गले लगाओ। देखना, ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। और मित्रता और शत्रुता का भाव ये अच्छी तरह समझती हैं। राम, आओ। संभल के राम भैया, कहीं ये फिर से सिंग न हिलाने लगे। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में गाय अधिक पूजनीय है। चलो पुत्रों, मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। आओ, चलो। कितनी मधुर ध्वनि निकल रही है इससे। ये क्या है गुरु माता? शत्रुघ्न, ये जलता रंग है, एक मधुर वाद्य यंत्र। संगीत भी हमारे जीवन का
एक अभिन्न अंग है। कर्ण प्रिय संगीत जीवन में रस घोल देता है और ये केवल मनुष्यों ही नहीं, पशु पक्षियों, वनस्पतियों एवं वृक्षों को भी आकर्षित करता है। देखो, इसे ऐसे बजाते हैं। राम, अब इसे तुम बजाओ। नहीं नहीं, इसे संभाल कर इस प्रकार बजाते हैं। लो राम, फिर से बजाओ। अरे वाह, राम भैया के संगीत देखो, सारी लटाएं हिलने लगी। संगीत से नहीं, वायु के कारण हिल रही है शत्रुघ्न। आश्चर्य है, चिड़िया चहचहाने लगी, जैसे जल तरंग के स्वर में स्वर मिलाकर गा रही हो। देखो, लताएं भी इस ओर झुक रही है। इसका अर्थ ये है, वृक्ष, लताएं और वनस्पति में भी प्राण होते हैं। अच्छे बुरे को पहचानने की समझ उनमें भी है। गुरु माता, ये संगीत आया कहाँ से? कैसे आरंभ हुआ ये? संसार की सृष्टि ही संगीत से हुई है। नाद ब्रह्म जो ओमकार स्वरूप है, जिससे ओम की ध्वनि प्रसारित होती है, वही इस संसार का मूल स्रोत है। समस्त संगीत का उद्गम ओम से ही हुआ है। अब समझ में आया, सब ओम का जाप क्यों करते हैं। और हाँ, वृक्ष में भी जो प्राण होते हैं, इसीलिए अब से मैं फल तोड़ने के लिए वृक्ष को ढेले नहीं मारूंगा। उन्हें भी तो चोट लगती होगी, है ना लक्ष्मण भैया? शत्रुघ्न, सत्य कहा तुमने। ज्ञात है इन वृक्षों को गुरुदेव क्या कहते हैं? वे इन्हें वसुंधरा का मौनी संत कहते हैं। अच्छा, अब तुम सब कुटिया में जाकर विश्राम करो। भोजन के समय मैं तुम सबको बुलवा लूंगी। जी गुरु माता। आयुष्मान भव। इतना श्रमदान, बहुत क्लांत हो गया हूँ। बहुत तीव्र भूख लगी है भरत भैया। प्रथम दिवस है, भूख लगना, क्लांत होना, ये तो स्वाभाविक है। यही तो हमारे धैर्य की परीक्षा है। आश्रम के नियम के अनुसार हमें समय पर भोजन मिलेगा, तब तक धैर्य तो रखना ही होगा। ऐसे ही भूखा रहा ना तो मैं कहीं मर ना जाऊं। वो देखो, कदली वृक्ष, केले लगे हुए हैं। राम भैया, ला दीजिए ना, बहुत तीव्र भूख लगी है। रुको, मैं ले आता हूँ। मैं भी आता हूँ भरत भैया। किंतु भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मेरी बात सुनो, ये उचित नहीं है। तुम सब क्या कर रहे हो?
ये नए शिष्य बिना अनुमति के फल तोड़ रहे हैं। अभी गुरुदेव को जाकर बताता हूँ। बिना अनुमति के आश्रम में किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना निषिद्ध है। फिर भी आपने तोड़े। आश्रम के नियमों का उल्लंघन करना दंडनीय है। यह भी आप भूल गए। बताओ, तुम चारों में से फल तोड़ने का सुझाव किसने दिया था? जिसने सुझाव दिया था, दंड का पात्र वही होगा। मौन अपराध की स्वीकृति दर्शाता है कुमारों। बताओ, किसके कहने पर फल तोड़े गए? यदि बता दोगे तो दंड केवल एक को मिलेगा। यदि नहीं बताओगे, यूं ही मौन रहोगे, तो तुम चारों को आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। इसके लिए मैं अपराधी हूं। आप मुझे जो भी दंड देंगे, मुझे वो स्वीकार्य होगा। इसमें मेरे भ्राताओं का कोई दोष नहीं है। नहीं राम भैया नहीं, मैं दोषी हूँ। मुझे भूख लगी थी। राम भैया ने तो एक भी फल नहीं तोड़े गुरुदेव, मात्र हम तीनों ने फल तोड़े हैं। तुम तीनों ने फल तोड़े थे, तो तुम तीनों का दंड ये है, कल आश्रम की रसोई में देवी अरुंधति का हाथ तुम तीनों ही बटाओगे। राम, तुमने अपने भाइयों को बचाने के लिए झूठ बोला। तुम्हारा अपराध बड़ा है, इसलिए आज से 7 दिवस तक आश्रम में शिष्यों को मिलने वाले फल सबको मिलेंगे, किंतु तुम्हें नहीं मिलेंगे। भोजन अवश्य मिलेगा, किंतु फल से वंचित रहोगे तुम। जो आज्ञा गुरुदेव। स्वामी, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने
को दंड दे दिया और आप ये भी भूल गए कि वो महाराज दशरथ जी के पुत्र कुमार है और आप इतने कठोर कब से हो गए? देवी, मैं कुछ नहीं भूला हूं। भूल आप रही है। आप ये भूल रही हैं, गुरुकुल की सीमा में कोई कुमार नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता है, संभाव की दृष्टि से। और आपने ये कहा कि मैं कठोर कब से हो गया। देवी, नारियल कितना भी कठोर क्यों ना हो, देता तो मीठा जल है। और आपका ये कहना, ये जानना कि मैंने दंड क्यों दिया। देवी, जैसे ढोल को ताड़े बिना स्वर नहीं निकलता, सुर नहीं निकलता, वैसे ही बच्चों को सही दिशा देने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेम के साथ साथ डांटना भी आवश्यक होता है। ये दंड उन्हें आजीवन स्मरण रहेगा कि स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें नियमों का पालन ही करना है, उल्लंघन नहीं। मर्यादा में रहेंगे तभी तो बनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हम तो रसोई घर में गुरु माता के साथ भोजन बना लेंगे, किंतु राम भैया को तो अकारण ही दंडित होना पड़ा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया हमने या राम भैया ने कि हम सबको दंडित कर दिया गया? मैं तो यहाँ गुरुकुल में रहूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कहते लक्ष्मण, जीवन में ऐसी कठिनाइयों से ही तो हमें सीख मिलती है। हमारा राजभवन ही अच्छा था, माँ प्यार से भोजन भी कराती थी। और यहाँ तो रूखा सूखा खाओ, ऊपर से दंड भी भोगो। महाराज की जय हो। भोजन ग्रहण कर लीजिए महाराज। हमें भूख नहीं है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। मेरे राम लल्ला,
महारानी, महारानी जी, कुछ फल खा लीजिए। यूं कब तक खोई खोई सी बैठी रहेंगी आप? कुमार भरत के जाने से तो मुझे भी सूना सूना सा लग रहा है। कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है मंत्रा माई। वो सलोना सा मुखड़ा, अधरों पर खिली हुई मुस्कान, हम जैसे ही बालों में कंघी करने जाते थे राम की ओर, भरत तुरंत आ जाता था। फिर दोनों बैठकर हमसे कंघी कराते और हम अपने नैनों के कोर से काजल ओझ कर दोनों को लगाते। ठीक है, यदि आपको खाना है तो खाइए और नहीं खाना है तो ना खाइए, मुझे क्या। जब देखो राम राम राम।
शिष्य, आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं, ये 108 हैं और इनके शीर्ष पर भगवान शिव का एक मंदिर है। आपको प्रतिदिन वहां पहुंचकर गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के विग्रह को जलाभिषेक करना होगा। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया